दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कैसे मिलता है, कैसे मिलेगा डबल मुनाफा, हर कंपनी क्यों नहीं देती डिविडेंड, क्यों दिया जाता है डिविडेंड, कब दिया जाता है डिविडेंड, क्या होता है डिविडेंड यील्ड, शेयर में डिविडेंड कैसे मिलता है। आगे जानने से पहले ये समझना है कि यह मेरा व्यक्तिगत अध्ययन है, इसकी पुष्टि आप स्वयं करें। अगर आपने मेरे इस एसकेटी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल को भी दबा दें, जिससे कि नई जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आपके द्वारा दिए गए प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कैसे मिलता है, कैसे मिलेगा डबल मुनाफा, हर कंपनी क्यों नहीं देती डिविडेंड, क्यों दिया जाता है डिविडेंड, कब दिया जाता है डिविडेंड, क्या होता है डिविडेंड यील्ड, शेयर में डिविडेंड कैसे मिलता है, डिविडेंड क्या होता है, कब और कैसे मिलता है। तमाम कंपनियां अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकती हैं और कंपनी के प्रॉफिट में से बांटे हुए इसी हिस्से को डिविडेंड कहा जाता है। उदाहरण के अगर आपके पास एक कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और वह कंपनी 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने की घोषणा करती है तो हमें आपको 1000 शेयर्स पर टोटल 10,000 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड सीधे आपके उस बैंक अकाउंट में आता है जिसे आपने डीमैट अकाउंट खुलवाते समय दिया था। शेयर मार्केट की दुनिया में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने शेयर धारकों को समय समय पर अपने मुनाफे में से हिस्सा देती हैं। मुनाफे के रूप में मिलने वाला यही हिस्सा डिविडेंड कहलाता है। ऐसी कंपनियों के शेयरों को डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स कहा जाता है। हालांकि ये डिविडेंड देना या न देना किसी भी कंपनी का खुद का फैसला होता है, ये अनिवार्य नियम नहीं है। पीएसयू सेक्टर की कंपनियां अधिकतर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं। किसी भी शेयर की दो तरह की वैल्यू होती हैं, पहली है फेस वैल्यू और दूसरी है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू तो सभी समझते हैं, ये वह वैल्यू होता है जिस पर बाजार में किसी कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे होते हैं। वहीं फेस वैल्यू कंपनी की तरफ से शेयरों की संख्या निर्धारित करते हुए तय की गई वैल्यू होती है, जो 1 से 10 रुपये के बीच कुछ भी हो सकती है। डिविडेंड को कंपनियों की फेस वैल्यू के परसेंट के फॉर्म में बताया जाता है। जैसे अगर एक कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपये है और कंपनी 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने की घोषणा करती है तो ये कहा जाएगा कि कंपनी ने 100% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। वहीं अगर यही कंपनी 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो ये कहा जाएगा कि कंपनी ने 200% का डिविडेंड दिया है। जब भी डिविडेंड की बात आती है तो आपको इससे जुड़ी 4 तारीखों के बारे में पता होना चाहिए। पहली है अनाउंसमेंट डेट, दूसरी है एक्स डिविडेंड डेट, तीसरी है रिकॉर्ड डेट और चौथी है पेमेंट डेट। जब कोई कंपनी डिविडेंड की घोषणा करती है तो उसे अनाउंसमेंट डेट कहा जाता है। इसमें कंपनी यह भी बताती है कि वह कितने रुपए का डिविडेंड देने वाली है और इसी डेट के बाद पब्लिक को पता चलता है कि कंपनी डिविडेंड देने वाली है। डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने के बाद कंपनी के लिए डिविडेंड में सबसे अहम ये तय करना होता है कि डिविडेंड किन शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, क्योंकि हर रोज लाखों लोग कंपनी के शेयर्स को खरीदते बेचते हैं। ऐसे में है और रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के शेयर्स जिनके भी डीमैट अकाउंट में होती आ जाएगा, क्योंकि हर रोज लाखों लोग कंपनी के शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। इसके लिए कंपनी रिकॉर्ड डेट का इस्तेमाल करती है। रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के शेयर्स जिनके भी डीमैट अकाउंट में होते हैं, कंपनी उन्हें डिविडेंड देती है। तो अगर आपको कंपनी का डिविडेंड लेना है तो कंपनी के शेयर्स रिकॉर्ड डेट पर आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। इसके लिए आपको रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले कंपनी के शेयर खरीदने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शेयर खरीदने के एक दिन बाद T+1 कंपनी के शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। ऐसे में लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए कंपनी शेयर खरीदने वाली इस डेट को एक्स डिविडेंड डेट कहती है। वहीं जिस दिन डिविडेंड शेयर धारक के खाते में क्रेडिट होता है उसे पेमेंट डेट कहा जाता है। ये कंपनियों पर निर्भर करता है कि वो डिविडेंड कब देती हैं, कितना देती हैं और कितनी बार देती हैं। कुछ कंपनियां साल में एक बार तो कुछ 2-3 बार भी डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड प्रति शेयर के आधार पर दिया जाता है। वित्त वर्ष के अंत में कंपनी अपने मुनाफे में से टैक्स और दूसरे खर्चों का पैसा अलग करने के बाद जो शुद्ध मुनाफा बनता है उसमें से लाभांश अपने शेयर होल्डर्स को देती है। कैसे मिलेगा डबल मुनाफा। किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश कर मुनाफा कमाने के 2 तरीके होते हैं। पहला फायदा आपको तब होगा जब शेयरों में तेजी आएगी, और दूसरा ये कि कंपनी को जो भी मुनाफा हो रहा है कंपनी उसी मुनाफे से आपको हिस्सा देगी। शेयरों में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है। जब बाजार गिरता है तो निवेशक अपने शेयर बेचने लगते हैं, इससे शेयरों के दाम घट जाते हैं। ऐसे वक्त में अगर आपने किसी डिविडेंड स्टॉक में निवेश कर रखा है तो आप ऐसे नुकसान के बीच में भी संभले रह सकते हैं। डिविडेंड को भी बाजार के लिए अच्छा माना जाता है। डिविडेंड मिलने से बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव बना रहता है। अगर आप ऐसी किसी कंपनी में निवेश करते हैं जो ज़्यादा डिविडेंड देती है तो आप अपने शेयर बेचे बिना भी अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए एक कंपनी ने 1 जनवरी को डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया, तो ये डिविडेंड की अनाउंसमेंट डेट हो गई। वहीं कंपनी इसके लिए रिकॉर्ड डेट 25 जनवरी तय करती है, तो यहाँ एक्स डिविडेंड डेट 24 जनवरी हो जाती है। मान लीजिए कि आपके खाते में डिविडेंड के पैसे 15 फरवरी को आते हैं, तो 15 फरवरी पेमेंट डेट हो गई। हर कंपनी क्यों नहीं देती डिविडेंड? डिविडेंड देना या ना देना ये कंपनी पर निर्भर करता है। कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे सकती है, चाहे तो डिविडेंड में दिया जाने वाला पैसा बचाकर बिजनेस को बढ़ाने में लगा सकती है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो नियमित रूप से अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देती हैं, यानी अपने मुनाफे का एक हिस्सा उन्हें बांटती हैं। वहीं ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने मुनाफे को शेयर धारकों में न बांटकर कंपनी की ही ग्रोथ में लगती हैं। ऐसी कंपनियों का मानना होता है कि अगर मुनाफे को कंपनी की ही ग्रोथ में लगाया जाएगा, तो इससे आने वाले वक्त में कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ेगी, जिससे सीधे सीधे शेयर धारकों को ही फायदा होगा। क्यों दिया जाता है डिविडेंड? एक बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर डिविडेंड दिया ही क्यों जाता है? अगर कंपनी के पास विकल्प है कि वह डिविडेंड ना दे, तो उसे कंपनी की ही ग्रोथ में क्यों नहीं लगाया जाता? दरअसल जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं वह मानती हैं कि इससे और लोग भी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ ही जिन्होंने निवेश किया हुआ है वह कंपनी में अपना निवेश बनाए रखेंगे, क्योंकि उन्हें नियमित रूप से एक रिटर्न मिलता रहेगा। कुछ कंपनियां ये भी कहती हैं कि शेयर होल्डर कंपनी के मालिक ही होते हैं, ऐसे में मुनाफे का एक हिस्सा उन्हें मिलना उनका अधिकार होता है। कब दिया जाता है डिविडेंड? यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर डिविडेंड दिया कब जाता है। आपको बता दें कि डिविडेंड देने के लिए कोई तय नियम नहीं है। आमतौर पर कंपनियां हर तिमाही नतीजे के बाद डिविडेंड देना पसंद करती हैं, लेकिन कई बार कुछ कंपनियां नतीजों से पहले भी या बीच में ही डिविडेंड दे देती हैं। यानी कंपनियां जब चाहे तब डिविडेंड दे सकती हैं। क्या होता है डिविडेंड यील्ड? इसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपनी मार्केट वैल्यू की तुलना में कितना डिविडेंड देती है। डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए प्रति शेयर मिले डिविडेंड को शेयर के मार्केट प्राइस से भाग देकर 100 से गुणा कर दिया जाता है। इससे पता चलता है कि उस शेयर का डिविडेंड यील्ड कितना है। शेयर में डिविडेंड कैसे मिलता है? डिविडेंड प्रति शेयर के आधार पर दिया जाता है। वित्त वर्ष के अंत में कंपनी अपने मुनाफे में से टैक्स और दूसरे खर्चों का पैसा अलग करने के बाद जो शुद्ध मुनाफा बनता है, उसमें से लाभांश अपने शेयर होल्डर्स को देती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।